श्री परमात्माने नमः। षष्ठो अध्याय। अध्याय 6। कर्मयोग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग का भलीभांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा की गई है, दूसरे में संन्यास और कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन करके तीसरे में कर्मयोग के साधन का वर्णन है। अध्याय का संक्षेप। चौथे में योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाकर पांचवें में पूर्वोक्त मनुष्य को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करके उसके कर्तव्य का निरूपण किया गया है। छठे में आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस पूर्वोक्त बात का रहस्य खोलकर सातवें में शरीर, मन और इंद्रियों के जीतने का फल बतलाया गया है। आठवें और नवें में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षणों का और महत्व का वर्णन है। 10वें में ध्यान योग के लिए प्रेरणा करके फिर 11वें में 14वें तक कर्मशय स्थान, आसन और ध्यान योग की विधि का निरूपण किया गया है। 15वें में ध्यान योग का फल बतलाकर 16वें और 17वें में ध्यान योग के उपयुक्त आहार विहार तथा शयन आदि के नियम और उनका फल बतलाया गया है। 18वें में ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बतलाकर 19वें में दीपक के दृष्टांत से योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात 20वें से 22वें तक ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करके 23वें में उस स्थिति का नाम योग बतलाकर उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा की गई है। 24वें और 25वें में अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान के साधन का प्रणाली बतलाकर 26वें में विषयों में विचरने वाले मन को बार बार खींच कर परमात्मा में लगाने की प्रेरणा की गई है। 27वें और 28वें में ध्यान योग के फल स्वरूप अत्यधिक सुख की प्राप्ति बतलाई गई है। 29वें में सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति बतलाकर 30वें में भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन किया गया है। 31वें में भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा 32वें में सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का निरूपण किया गया है। 33वें में अर्जुन ने मन की चंचलता के कारण सम्यक योग की स्थिरता को कठिन बतलाकर 34वें में मन के निग्रह को भी अत्यंत कठिन बतलाया है। 35वें में भगवान ने अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करके मन के निग्रह का उपाय बतलाया है। 36वें में मन के वश में न करने पर योगी की दुष्प्रायता बतलाकर वश में करने से प्राप्त होने की बात कही गई है। इसके बाद 37वें और 38वें में योग भ्रष्ट की गति के संबंध में अर्जुन के प्रश्न है और 39वें में अर्जुन के संशय निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना की है। तदनंतर 40वें से 45वें तक अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने कर्मश योग भ्रष्ट पुरुषों की दुर्गति न होने का, स्वर्ग आदि लोकों में जाने तथा पवित्र धनवानों के घर जन्म लेने का, वैराग्यवान योग भ्रष्टों का ज्ञानवान योगियों के घरों में जन्म का, पूर्व देह के बुद्धि संयोग को अनायास ही प्राप्त करने का, पवित्र धनियों के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्वाभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का, योग की जिज्ञासा के महत्व का, अंत में योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। इसके बाद 46वें में योगी की महिमा बतलाकर अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा दी गई है और 47वें में सब योगियों में से अनन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करने वाले योगी की प्रशंसा करके अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने में ही साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदनंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भलीभांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन किया।
परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार में वर्णन हुआ है। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्मयोग में परिवर्तित करने के उद्देश्य से कर्म की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृण चाक्रिय। अर्थात श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म का फल न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले योगी नहीं है। श्लोक 1। प्रश्न, यहाँ कर्मफल के आशय का त्याग बतलाया गया, आसक्ति के त्याग की कोई बात इसमें नहीं आई, इसका क्या कारण है? उत्तर, जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है वह कर्मफल के आश्रय का सर्वदा त्याग कर ही नहीं सकता। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्मफल की कामना होती है, अतः एवं कर्मफल के आश्रय का जिसमें त्याग है उसमें आसक्ति का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सभी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता, ऐसे स्थलों पर उसी विषय में अन्यंत्र कही हुई बात का अध्याधार कर लेना चाहिए। जहाँ फल का त्याग बतलाया जाए परंतु आसक्ति के त्याग की चर्चा न हो, वहां आसक्ति का भी त्याग समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ आसक्ति का त्याग कहा जाए पर फल त्याग की बात न हो, वहां फल का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न, कर्मफल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? उत्तर, स्त्री, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुख आदि परलोक के जितने भी भोग हैं उन सभी का समावेश कर्म फल में कर देना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, इसलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतः एवं इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षण महुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वदा त्याग कर देना ही कर्मफल के आश्रय का त्याग करना है। प्रश्न, करने योग्य कर्म कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए? उत्तर, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, सभी करने योग्य कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथा योग्य आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साह पूर्वक सदा करते रहना चाहिए। प्रश्न, उपयुक्त पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसलिए वह सन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। प्रश्न, न निरंगनी का क्या भाव है? उत्तर, अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने वाले पुरुष को निरंगनी कहते हैं। यहाँ निरंगनी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाते हैं कि जिसने अग्नि को त्याग कर संन्यास आश्रम तो ग्रहण कर लिया है परंतु जो ज्ञान योग, सांख्य योग के लक्षणों से युक्त नहीं है वह वस्तुतः सन्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग नहीं किया। प्रश्न, न च अक्रिय का क्या भाव है? उत्तर, समस्त क्रियाओं का सर्वदा त्याग करके धर्माश्रित हो जाने वाले पुरुष को अक्रिय कहते हैं। यहाँ न च अक्रिय से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है परंतु जिसके अंतकरण में अहंता, ममता, राग, देश, कामना आदि दोष वर्तमान है वह भी वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है, ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध का आदि का त्याग नहीं किया। प्रश्न, जिस पुरुष ने अग्नि का सर्वदा त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है और जिसमें ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग के समस्त लक्षण भली भांति प्रकट है, क्या वह सन्यासी नहीं है?
उत्तर, क्यों नहीं, ऐसे ही महापुरुषों तो आदर्श सन्यासी हैं। इसी प्रकार के सन्यासी महात्माओं का महत्व प्रकट करने के लिए ही तो ज्ञान योग के लक्षणों का जितने में विकास होता है लक्षणों का जिनमें विकास होता है, उन अन्य आश्रम वालों को भी सन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सन्यासी बतलाने और स्वारस्य ही क्या हो सकता है। प्रश्न, इसी प्रकार समस्त क्रियाओं का त्याग करके जो पुरुष निरंतर ध्यानस्थ रहता है तथा जिसके अंतःकरणों से ममता, राग, देश और काम, क्रोध आदि का सर्वदा भाव हो गया है, वह सर्व संकल्पों का सन्यासी भी क्या योगी नहीं है। उत्तर, ऐसे सर्व संकल्पों के त्यागी महात्मा ही तो आदर्श योगी हैं। संबंध, पहले श्लोक में भगवान ने कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म करने वालों को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि संन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है तो उपयुक्त साधक दोनों में संपन्न कैसे हो सकता है। अंत इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में संन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। यह संन्यास समिति ही प्रायोग्य तय विधि पांडव न हास्यन संत संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्लोक 2, अर्थात हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। प्रश्न, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रियां और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। यह सांख्य योग की प्रकाष्ठा है तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाले कर्मयोग की प्रकाष्ठा रूप निष्कर्म्य सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों का सर्वदा भाव हो जाता है और सांख्य योगी जिस पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्मयोगी भी उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग और दोनों का एक ही फल है, इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न, यहाँ संकल्प का क्या अर्थ है और उसका संन्यास क्या है। ममता, राग, देश से संयुक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको संकल्प कहते हैं। इस प्रकार की वृत्ति का सर्वदा भाव कर देना ही उसका संन्यास है। प्रश्न, संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग हुए बिना चित्त का परमात्मा से पूर्ण संयोग नहीं होता, इसलिए संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। कोई एक साधक एकांत देश में आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं, दूसरे निष्काम भाव से सदा सर्वदा केवल भगवान के लिए ही भगवत आज्ञा अनुसार कर्म करने की चेष्टा करते हैं, तीसरे समय समय पर ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। इनमें से किसी भी साधक को जब तक वह संकल्पों का सर्वदा त्याग नहीं कर देता, योगारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक तभी योगारूढ़ होता है जब वह समस्त कर्मों में और विषयों में आसक्ति रहित होकर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर चुकता है। सांख्य योगी भी वस्तुतः तभी सच्चा सन्यासी होगा जब उसके चित्त में संकल्प मात्र का अभाव हो जाएगा। इसीलिए श्लोक के पूर्वार्ध में दोनों को एक समझने के लिए कहा गया है। संबंध, कर्मयोग की प्रशंसा करके अब उनका साधन बतलाते हैं। आरुरुक्षो मूर्णहे कर्म कारण मेच्युते योगारूढ़स्य तस्मिन् समा कर्म मेच्युते। श्लोक 3, अर्थात योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यहाँ मुने इस पद से किस पुरुष का ग्रहण करना चाहिए। उत्तर, मुने यह पद यहाँ उस पुरुष के लिए विशेषण रूप में आया है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। अतएव इससे स्वभाव से ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले मननशील साधक का ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न, योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कौन कौन से कर्म हेतु हैं। उत्तर, वर्णाश्रम अपनी स्थिति के अनुकूल जितने भी शास्त्र विहित कर्म है, फल और आसक्ति का त्याग करके किए जाने वे सभी योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु हो सकते हैं। प्रश्न, योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कर्मों का हेतु क्यों बतलाया। कर्मों का त्याग करके एकांत में ध्यान का अभ्यास करने में भी तो योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो सकती है। उत्तर, एकांत में परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना भी तो एक प्रकार कर्म ही है।
और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को भी सोच, स्नान और खान पान आदि शरीर निर्वाह के योग्य क्रिया तो करनी ही पड़ती है। इसलिए अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। यह कहना ठीक ही है। इसलिए तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भी कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्म अर्थात योगारूढ़ अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। पर्सन यहाँ सम इस पद का अर्थ सब रूपतः क्रियाओं का त्याग न मानकर सर्व संकल्पों का अभाव क्यों माना गया? उत्तर, दूसरे और चौथे श्लोक में संकल्पों का त्याग प्रकरण है। सम पद का अर्थ भी मन को वश में करके शांत कर होना होता है। 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में भी सम शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है और मन वश में होकर शांत हो जाने की संकल्पों का सर्वदा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त कर्मों का स्वरूप सर्वदा त्याग हो ही नहीं सकता। अतः एवं यहाँ सम का अर्थ सर्व संकल्पों का अभाव मानना ही ठीक है। पर्सन योगारूढ़ पुरुष के सम को कर्मों का कारण माना जाए तो क्या हानि है? उत्तर, सम शब्द सर्व संकल्पों के अभाव रूप शांति का वाचक है, इसलिए वह कर्म का कारण नहीं बन सकता। योगारूढ़ पुरुष का जो कुछ चेष्टा होती है उसमें जो कुछ न उसमें तो उनके और लोगों के प्रारब्ध ही हेतु हैं। अतः सम को कर्म का हेतु मानना युक्ति संगत नहीं है, उसे तो परमात्मा की प्राप्ति हेतु मानना ही ठीक है। संबंध पूर्व श्लोक में योगारूढ़ शब्द आया है, उसका लक्षण जानने की आकांक्षा होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। यदा ही नेत्रिय याथेषु न कर्म समनु सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। श्लोक 4 अर्थात जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। पर्सन यहाँ इंद्रियों के भोगों और कर्मों में केवल आसक्ति त्याग बतलाया, कामना का त्याग नहीं बतलाया। इसका क्या कारण है? उत्तर, आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। यदि विषयों में और कर्मों में आसक्ति न रहे तो कामना का अभाव तो अपने आप ही हो जाएगा। कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। अतएव आसक्ति के अभाव में कामना का अभाव भी समझ लेना चाहिए। पर्सन सर्व संकल्प संन्यास का क्या अर्थ है और समस्त संकल्पों को त्याग हो जाने के बाद किसी भी विषय का ग्रहण या कर्म का संपादन कैसे संभव है? उत्तर, यहाँ संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरना मात्र का सर्वथा त्याग नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन ही असंभव हो जाए। जिसे वह अवस्था प्राप्त नहीं है वह तो उसका तत्व नहीं जानता, और जिसे प्राप्त है वह बोल नहीं सकता, फिर उसका वर्णन ही कौन करे? इसके अतिरिक्त चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि जिस महापुरुष के समस्त कर्म कामना और संकल्प के बिना ही भली भांति होते हैं उसे पंडित कहते हैं। वहां जिस महापुरुष की प्रशंसा की गई है वहां वह योगारूढ़ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि संकल्प रहित पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरना और वृत्ति मात्र का त्याग नहीं है। ममता, आसक्ति और देश पूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है उसे संकल्प कहते हैं। ऐसे संकल्पों का पूर्णतः त्याग ही सर्व संकल्प संन्यास है। ऐसा त्याग कर्मों के सुचारू रूप से संपादन होने में कोई बाधा नहीं होता। जिनकी बुद्धि में भगवान के सिवा किसी भी स्थिति ही नहीं रह गई है, उनके द्वारा भगवत बुद्धि से जो विषयों का ग्रहण या त्याग होता है उसे संकल्प जनित नहीं कहा जा सकता। ऐसे त्याग और ग्रहण रूप कर्म तो ज्ञानी महात्माओं के द्वारा भी हो सकते हैं। ऐसे ही महात्मा के लिए भगवान ने कहा है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। पर्सन मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है और उनके आसक्त होता है। अतएव शब्दादि विषयों में आसक्ति का अभाव बता देना ही यथेष्ट है। कर्मों में आसक्ति का अभाव बतलाने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर, भोगों में आसक्ति का त्याग होने पर भी कर्मों में आसक्ति रहना संभव है, क्योंकि जिनका कोई फल नहीं है ऐसे व्यर्थ कर्मों में भी परमादि मनुष्यों की आसक्ति देखी जाती है। अतएव आसक्ति सर्वदा अभाव दिखलाने के लिए ऐसा कहना ही चाहिए। संबंध परमपद की प्राप्ति हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। श्लोक 5 उद्धरेण दातनामतः नात्मानमवासदते आत्मेव आत्मनो
बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। पर्सन, अपने द्वारा अपना उद्धार करना क्या है और अपने को अधोगति में डालना क्या है? उत्तर, जीव अज्ञान के वश होकर अनादिकाल से इस दुख में संसार सागर में गोते लगाता है और नाना प्रकार की भली बुरी योनियों में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। जीव की इस दीन दशा को देखकर दया में भगवान उसे साधनियों देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करके एक बहुत सुंदर अवसर देते हैं, जिसमें वह चाहे तो साधना के द्वारा एक ही जन्म में संसार समुद्र से निकलकर सहज ही परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने को जन्म सफल बना ले। यही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग, देश, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों में फंसकर भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य शरीर के परम भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर पुण्य संकुर कुकर आदि योनियों में जाने का कारण बनना अपने को अधोगति में ले जाना है। उपनिषद में ऐसे मनुष्य को आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गति का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान अपने ही द्वारा उद्धार करने की बात कहकर जीवन का यह आश्वासन दिया है कि तुम यह न समझो कि प्रारब्ध बुरा है, इसलिए तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं। तुम्हारा उत्तान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। साधना करो और अपने को अवंती के गड्ढे से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जाओ। अतः एवं मनुष्य को बड़ी ही सावधानी तथा तत्परता के साथ सदा सर्वदा अपने उत्थान की अभी जिस स्थिति में है उसे अपने ऊपर उठने की, राग, देश, काम, क्रोध, भोग, आलस्य, प्रमाद और पापचर्ता सर्वदा त्याग करके समुदम, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य आदि सद्गुणों का संग्रह करने की, विषय चिंतन छोड़कर श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवत चिंतन करने की, भजन, ध्यान तथा सेवा संगत आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक एक क्षण के लिए भी जरा भी पीछे हटना और रुकना नहीं चाहिए। भगवत कृपा के बल पर धीरता, वीरता, दृढ़ निश्चय के साथ अपने को जरा भी न डिगने देकर उत्तरोक्त उन्नति के पथ पर ही अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है उतना ही अधिक उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति या उत्थान है तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना ही अवनति का पतन है। पर्सन, यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य सांसारिक संबंध के कारण आसक्तिवश जिन लोगों को अपना मित्र मानता है वे तो बंधन में हेतु होने से वस्तुतः मित्र ही नहीं है। संत, महात्मा और निस्वार्थ साधक जो बंधन से छुड़ाने में सहायक होते हैं वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं, परंतु उनकी यह मैत्री भी मनुष्य को तभी प्राप्त होती है जब पहले से वह स्वयं अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा उन्हें सच्चा मित्र मानता है और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि यह आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि मनुष्य अपने मन में किसी को शत्रु मानता है तभी उसकी हानि होती है, नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी की कुछ भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता। इसलिए शत्रु भी वस्तुतः वह स्वयं ही है। वास्तव में जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है वह आप ही अपना मित्र है और उसके विपरीत करता है वह अपना शत्रु है। इसलिए अपने से भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है। संबंध, यह बात कही गई है कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है। आयुष्वा नाम ते लोका अंधेन तरस्मवातः तासते प्रेत्या भिगंचति ये कै चातनो जनः ईसोपनिषद। वे कुकर, शुक्रादि योनि तथा नरक रूप असुर संबंधी लोक अज्ञान रूप अंधकार से ढके हुए हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने पर उन असुर लोकों को प्राप्त होते हैं।